अभी रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। तो ये वीडियो मेरे छोटे भाई बहनों के लिए हैं, या जो भी अंडर 20 हैं, जिनकी उम्र 20 साल से कम है, उनके लिए है। क्योंकि हुआ यूँ है कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, शायद परसों नीट का रिज़ल्ट आया है। तो इस बार का जैसे पेपर काफ़ी टफ था, तो जिसका 500 आना था उसका 4 साढ़े 400 आया है। तो ऐसा हुआ है, एक कोई मेरे नोन में एक ऐसा पर्सन है जिसका मार्क्स उससे भी कम आया है एक्सपेक्टेड। सपोज़ जो 4 साढ़े 400 स्कोर कर रहा है, उसका 3 साढ़े 300 एटलीस्ट आ जाना चाहिए, लेकिन उसका इससे भी आया है। लेकिन ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है एंड आई एम 100% श्योर ऐसा ही है। रियली में रूट कॉज प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो ये चीज़ जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये देखा है, और ये काफ़ी यंग लोगों में होता है और इवन ओल्डर लोगों में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अंडर 20 है तो उसी के लिए यूज़फुल है। ये जो 20 के बाद भी लोग होते हैं, 20 इवन 30s में देखा हूँ कि इंटरव्यू जब होता है तो वो भी उनके बचपन का डर, या वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो अपनी पोटेंशियल को नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बात मार्क्स की नहीं है, यहाँ पे बात इंटरव्यू की नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि यार जो तुम्हारी पोटेंशियल है, अगर तुम वो रख नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो ये तुम सबसे बड़ा बहुत गलत काम कर रहे हो यार। तुम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। तो यही मैं इस वीडियो में बताने आया हूँ कि देखो, वो जो पर्सन था उसका उससे भी कम आया, और उसका रीज़न पता है क्या था? रीज़न ये कि अपने आप को इस सिचुएशन में इतना डर जाना कि वो अपने आप को अपनी पोटेंशियल एक्सप्रेस ही ना कर पाना। पेपर टफ आया था, लेकिन यार जितना तुम्हें आता है, नंबर मायने नहीं रखता है। जितना तुम्हें आता है उतना करो। और ये कैसे होगा, अब इस पे बात करते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो यार ये वीडियो आज आपके माइंड में एक सीड डालेगा कि सबसे बड़ा वो उस डर से मत डरना। तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, इससे मत डरना। तुम्हारा इंटरव्यू खराब जाएगा, इससे मत डरना। हमेशा सबसे बड़ा डर तुम्हारा होना चाहिए कि तुमको जितना कर सकते थे, जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, जितना अपनी पोटेंशियल दिखा सकते थे, वो ना कर पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा कोई इंटरव्यू है, तुम इंटरव्यू देने गए और तुम वहाँ पे डर रहे हो। पैनिक करना बिल्कुल नॉर्मल बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, उससे बड़ा डर ये होना चाहिए कि मैं अपने पोटेंशियल नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब तुम्हारा बड़ा डर ये हो जाएगा कि मैं अपने पोटेंशियल को नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगा, तो वो छोटे वाले डर को सरपास कर जाएगा। फ़िलहाल मेरे माइंड में यही था। तो यार सबसे बड़ा डर ये रखना, हमेशा याद रखना, अपने आप को तुमको स्टडी करना होगा कि तुम पैनिक सिचुएशन में, अंडर प्रेशर में कैसा कर रहे हो। और अगर तुम खराब कर रहे हो तो तुम देखो क्या तुम्हारी साइकोलॉजी में दिक्कत आई है। क्या तुम्हें बचपन में दबाया गया है, क्या तुम्हें नहीं दबाया गया है लेकिन तुम अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, तो उसका रूट कॉज क्या है। और क्या ऐसा होना चाहिए, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपने पे काम करना पड़ता है। और अपने पे काम क्या करना है, खुद से पूछो कि आखिर ये जो फंस रहा है चीज़ें, वो कहाँ। ये लोगों को 10-20 साल लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हूँ, मैं भी बहुत एवरेज पर्सन हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे एक्सेल करना होता है, उस जगह मैं भाई मतलब इवन अपने पोटेंशियल से ज़्यादा कर लेता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी बता दूंगा। और ये सब हुआ है अपने फियर को पीछे रख के। ठीक है, एक बार इसको गेम की तरह लो और समझ जाओ। बस सबसे बड़ा डर तुम्हारा होना चाहिए कि जितना तुम कर सकते हो, या जितना तुम्हारी प्रिपरेशन है, जितना तुम किए हो, उसको उससे 1% भी कम एक्सप्रेस करके मत आना कहीं भी। बस इतना याद रखना। आई होप इससे थोड़ी सी कुछ मिलेगी। इन सब बातों से होता क्या है ना, कि इन सब बातों से एक माइंड में सीड चला गया है, वो बाद में जाके पेड़ बनेगा, और वो पेड़ होगा कॉन्फिडेंस का। और ये सब छोटी गलतियाँ मत करना। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे रहें। चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।